कहना ज़रूरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशीष तिवारी। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ पीएससी विवादों में रहा है। एक बार फिर जब सहायक प्राध्यापक की परीक्षा के लिए इंटरव्यू कॉल किया गया है, तो विवाद गहरा गया है। आज इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे तमाम पैनलिस्ट से परिचय करा दें। बीजेपी के नेता नरेश चंद्र गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला मौजूद हैं और मौजूद हैं अभ्यर्थी हैं यश वाधवा। यश जी, पहला सवाल आपसे ही है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ एक ही जगह है, जो कि हमारा सिर्फ एक ही जगह एक ही मुद्दा है, वो है पारदर्शिता। आज हम उसी में सब पॉइंट्स लाते हैं कि पारदर्शिता में कहाँ कमी है। पहला मुद्दा तो ये है कि जो प्रश्न पत्र है और मॉडल आंसर उसकी प्रामाणिकता। दूसरा ये है कि परीक्षा फल की पारदर्शिता। आज हम ये देखते हैं कि जहाँ डिजिटलाइजेशन के समय में, वर्चुअलाइजेशन के समय में, जहाँ सारी परीक्षा, मेजर परीक्षा, चाहे आप ले लीजिए एनटीए, यूजीसी, नेट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, वो ऑनलाइन होती है। आप रेलवे की देख लीजिए, वो ऑनलाइन होती है। पर विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम का लिखा भी था कि ऑनलाइन मोड पे कराया जाएगा, इसको ऑफलाइन मोड पे कराया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ कट ऑफ मार्क जारी नहीं किया जाता, जबकि आप सबसे बड़ी एग्ज़ाम की अगर मैं बात कर लेता हूँ, एनटीए यूजीसी नेट, जो 95 विषयों पे होती है और लगभग लाखों, 15 लाख लगभग कैंडिडेट्स में 95 विषय पे बैठते हैं। वो सबसे पहले स्कोर कार्ड जारी करती है 15 दिन के अंदर। उसके बाद कट ऑफ जारी होता है। सबसे पहले कट ऑफ जारी होता है सारे विषयों का, उसके बाद जारी होता है स्कोर कार्ड, जिसमें अभ्यर्थी को ये तो पता चलता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है और नहीं हुआ है, तो कहाँ से मैं ठीक कटा है, हूँ। ये टेक्निकल ग्राउंड है और जब से पीएससी एग्जाम ले रही है तब से शायद यही स्थिति बनी होगी। जी जी अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो मसला सामने आया, जी ये क्या है? जी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये एप्लीकेशन दिखाता हूँ, एक अभ्यर्थी का है, जिसने उन्होंने साफ लिखा है परीक्षा नियंत्रक को कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले थे और मेरे से कम अभ्यर्थी जिसने लाया था उसको इंटरव्यू पे कॉल आ गया और उसने ओएमआर शीट की भी मांग की है कि जांच हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा आरोप लगा था अनुपस्थिति का। अनुपस्थिति में वीडियोग्राफी ना कराना, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। तीसरा आरोप ये लगा है कि एरर, एग्ज़ाम में एरर बहुत है। 105 प्रश्न विलोपित हुए हैं, आप देखेंगे तो वो टोटल क्वेश्चन का 2450 में से 5% होता है। आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 0.01% से भी आदमी पास हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये आयोग इसको बताता है कि ये सतत प्रक्रिया है, जनरल प्रोसीजर है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तमाम मसले तो चल ही रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, बीजेपी तो बीजेपी की सरकार में भी दिक्कतें होती थी। कांग्रेस की सरकार में भी ये शिकायतें मिल रही हैं पीएससी को लेकर। देखिए, अभी तक हमारी सरकार के दौरान पीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई, लगभग 2480 पद के लिए हमारी सरकार के दौरान पीएससी की परीक्षाएं हुई। कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं आई और यह प्रयास किया गया कि पीएससी की पूरी पारदर्शिता बनाई रखी जाए। पीएससी पूरी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और प्रभावी ढंग से अपना काम करे, क्योंकि कांग्रेस का यह सोचना है, शुरू से सोचना है। जिस दिन संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था कांग्रेस की केंद्र सरकार के समय, तब से कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि युवाओं को, प्रतिभावान युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म देता है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो। इसलिए इनकी पारदर्शिता पे कभी भी उंगली नहीं उठनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो परीक्षा का जो सिस्टम है, जो इनकी समय सारणी है, उसका नियमित रूप से पालन होना चाहिए। अब देखिए, आप पिछले 15 वर्ष में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 15 वर्ष में मुख्य जो परीक्षा उसको आयोजित करना था लोक सेवा आयोग को, उस 15 परीक्षाएं नहीं आयोजित कर पाया था, मात्र 9 परीक्षाएं हुई थी। तो कहीं न कहीं ये सारी जो दिक्कतें थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे अभी प्रोफेसर वाली परीक्षा में बताया गया कि एक जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, उन्हें इंटरव्यू कॉल किया गया, उसकी तत्काल जाँच कराई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को भी संज्ञान में लिया, उसके बाद में पीएससी ने स्वतः संज्ञान में लिया और इस चीज़ की जांच कराई गई। वहाँ पर जो परीक्षा के जो केंद्र अध्यक्ष थे, उनकी गवाही ली गई, उस समय जो विजिलेटर थे उनकी गवाही ली गई। सब चीज़ें वस्तुस्थिति सामने आने पर क्लियर हो गया कि उनके जो आरोप थे नहीं, लेकिन जो एक वो सवाल गलत जो है। उठा रहे हैं कि एक अभ्यर्थी ने
कंट्रोलर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो अंक जो मिले थे वो टेक्निकल पेश में फंस गया। देखिए, तकनीकी आधार पर कहीं कोई दिक्कतें आई। पारदर्शिता की जो बात हो रही है कि पारदर्शिता को लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं, पारदर्शिता बीजेपी में भी नहीं थी, बीजेपी की सरकार में नहीं थी, कांग्रेस भी उस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में सुधार भी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चयी है। कहीं से कोई दिक्कतें हैं तो उसको बिल्कुल दूर किया जाएगा, ताकि लोग, युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है पीएससी की विश्वसनीयता होनी चाहिए। देखिए, आज एक गरीब घर का बच्चा भी दिन रात मेहनत करके, ये सोचता है कि मेरे अंदर प्रतिभा है तो मैं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने उस मुकाम को हासिल कर नरेश चंद्र जी गुप्ता जी, बीजेपी की सरकार में तो इतनी शिकायतें थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तक मामले चल रहे हैं। अब जब एक मसला सामने आया, आप लोग अपनी बात को भूल गए, अपने कार्यकाल को भूल गए। देखिए, अभी जो दो बहुत बड़े एग्ज़ाम्स हैं, एक तो शिक्षा विभाग के प्रोफेसर्स की नियुक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति का है, दूसरा कृषि विभाग का है। कृषि विभाग में तो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को भी ओवर रूल कर दी सरकार ने। हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आप इंटरव्यू ले लीजिए, अपॉइंटमेंट रोक दीजिए, बट अपॉइंटमेंट वाज रिलीज्ड। ये क्या, कितना बड़ा माखौल है, क्या करना चाहती है सरकार? मतलब सरकार हाई कोर्ट को भी इग्नोर करना चाहती है। दैट वर्डिक्ट वाज गिवन ऑन 5th, उसके बाद 5 और 6 को इंटरव्यू चल गया। सरकार, हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू ले लीजिए आप, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंटरव्यू लेने के साथ साथ आप इंटरव्यू ले लीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करना है। ये उन्होंने कहा था, आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं रिलीज़ करना। दैट अपॉइंटमेंट लेटर वाज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। वन थिंग, जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की बात है, पीएचसी की बात है, उस पर तो बहुत बड़ा मजाक हो गया साहब। 15 बच्चे एक सेंटर में एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, 15 बच्चे एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। किसी सेंटर से 88 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ये दे ऑल आर कंसंट्रेटेड विथ ओनली वन डिस्ट्रिक्ट। सुशील शुक्ला जी, ये जो एलिगेशन लगातार बीजेपी उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी तमाम आंकड़े पेश किए, अभ्यर्थियां मौजूद हैं, ये भी कह रहे हैं, ये मसला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को यह निवेदन करना चाहूँगा कि और भी गम है ज़माने में, ये कम से कम आप राज्य लोक सेवा आयोग को, इस प्रकार के जो संस्थान, इनको राजनीति से परे रखिए। आप बिना पुख्ता प्रमाण के, कौन से सेंटर से 88 बच्चे चयनित हुए हैं, इस प्रकार के बिना पुख्ता प्रमाण के इस प्रकार का आरोप लगाया जाना, मतलब सिर्फ राजनीति करने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कों पे आइए, आप संघर्ष करिए। जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आप लोग के पास तथ्य क्या है? देखिए, सिर्फ हवा हवाई बातें? नहीं, हवा हवाई नहीं है, बहुत तथ्यात्मक है। और एक बड़ी तथ्य दे रहा हूँ आपको। आपने प्रोफेसर के लिए एमबीए एचआर को लिया, एमबीए को नहीं लिया। ये क्या इंटेंशन था? एमबीए एचआर इज एट पार्ट टू योर दिस एमकॉम। ये रिलैक्सेशन क्यों, किसके लिए दिया गया? ये शोध का विषय है। मैं इंगित करता हूँ सरकार इसको स्पष्ट करे। आप एमबीए एचआर क्यों, एमबीए मार्केटिंग क्यों नहीं, एमबीए मैनेजमेंट क्यों नहीं, एचआर क्यों? सिर्फ एमबीए एचआर इज ओनली क्वालिफाइंग पीपल। क्या एडवर्टीजमेंट देखा है आपने, जो ये सवाल आप उठा रहे हैं? जी हाँ, मैंने एडवर्टीजमेंट देखा है। एमबीए एचआर को बाद में इंक्लूड किया गया, उस पर नहीं था प्राइमरी। शोधन का एक प्रोविजन तो होता है ना कि पीएससी यदि कुछ, बिल्कुल होता है प्रोविजन, लेकिन प्रोविजन में सिर्फ एमबीए एचआर क्यों, एमबीए मैनेजमेंट क्यों नहीं, एमबीए मार्केटिंग क्यों नहीं, एमबीए अकाउंटिंग क्यों नहीं? वाई ओनली एमबीए एचआर? चलिए इसका जवाब सुशील आनंद जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब राज्य लोक सेवा आयोग जब विज्ञापन निकालता है, उस दरमियान होता है कि कहीं कहीं किसी विषय की उस समय नहीं आ पाती है, जो निहरता है, उसके पश्चात में देखा जाता है जहाँ पे उसकी आवश्यकता है, उस पर उसको जोड़ा जाता है। यदि एमबीए एचआर के प्रोफेसर की पोस्ट खाली थी तो भर लिया गया उसमें भारतीय, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि भाई साहब, आपके पास बहुत सारे अवसर हैं राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाने के। आप खोजिए, तलाशिए, मुद्दों के दिवालियेपन से आप जूझ रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार आपको स्पेस नहीं दे रही है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। तो ऐसे समय आप कम से कम इस प्रकार की संस्थाओं से युवाओं का विश्वास मत डिगाइए। गरीब घर के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, उनका बड़ा भरोसा है राज्य लोक सेवा आयोग पे। जब ये बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप साथ रात में जागते हैं, बच्चों को माताएं चाय बना के पिलाती हैं, 16-16 घंटे
17-17 घंटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद इन परीक्षाओं को क्रैक करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी राजनीति की वजह से जो उनमें एक अविश्वास का भाव पैदा होता है, उससे उन बच्चों का मनोबल टूटता है। मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, बहुत अवसर है आपके पास, राजनीति करिए, सड़कों पे खड़े होइए, कांग्रेस के पुतले फूकिए, लेकिन कम से कम मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पे अनावश्यक, यदि आपके पास पुख्ता प्रमाण है बिल्कुल आप जाइए, यदि ऐसा है तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमारे समय भी हम गए थे। मसला है, जब पुख्ता प्रमाण है, तथ्य आपके पास हैं, तो क्यों नहीं आप लोग हाई कोर्ट चले जाते, कोर्ट की शरण क्यों नहीं ले लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक खत्म हो जाते हैं आप लोग? देखिए, इस पर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था ना, उसके बाद क्या किया सरकार ने? सरकार पुराने प्रकरण पर नहीं, ढेर नहीं, सारे नहीं, प्रकरण अभी- आप अभी- ढेर सारे अभी- फैक्ट यदि आप अभी गिना रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, उसके बाद भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स क्यों रिलीज किए गए? दिस इज ए क्वेश्चनेबल। तो आपने क्या इसे कोर्ट के फोरम पर रखने की कोशिश की? असिस्टेंट प्रोफेसर के मुद्दे पर यदि आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे को लेकर भी कोर्ट बीजेपी क्यों नहीं जाती? इस पे ये तो आज का डेवलपमेंट है ना, आज का डेवलपमेंट है। एक हफ्ते हो गए 6 तारीख और आज कितनी 8 तारीख है, 6 और 8 में आज फर्स्ट वर्किंग डे। को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की। भाई 6 के बाद आज 8 तारीख फर्स्ट वर्किंग डे है ना, आज 8 तारीख है। यानी इसमें बीजेपी क्या कोर्ट जाने की तैयारी में है इस मुद्दे पर? बीजेपी सारा अल्टरनेट अपने पास एक्सरसाइज करेगी। और आपको बता दो, ये जो वीडियोग्राफी नहीं हुई है बोलते हैं ना, वो भी बता देंगे क्या हुआ है। और एक्सरसाइज करेगी और कोर्ट जाने में बड़ा अंतर है। कोर्ट क्या बीजेपी जाएगी इस मुद्दे को देखिए, लेकर? हम सारा ऑप्शन हमारे लिए, हम सारे लीगल रेमेडीज को एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे, बात वहीं घूम फिर कर आती है। यश जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जिस तरीके से फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, आप लोग खुद अभ्यर्थी हैं, आप लोग ने लगातार पीएससी से शिकायत दर्ज कराई है, आप लोग सिस्टम से बखूबी वाकिफ हैं, फिलहाल जो चल रहा है सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? लगता है कोई बड़े पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार की ओर ये तमाम चीजें इंगित करती हैं? सर, जिस हिसाब से अभ्यर्थियों को आशंका और आरोप लगे हैं, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखा गया है कि जिस संस्था के ऊपर आरोप लगते हैं वही संस्था जो है अपनी जांच खुद करा लेती है, अपने आप को क्लीन चिट खुद देते। मैं ये कहना चाहता हूँ लल्लू राम के माध्यम से कि अगर पीएससी को अपनी प्रक्रियाओं पे अगर इतना विश्वास है कि वो ट्रांसपेरेंट कराई है तो निष्पक्ष जांच हो जाए। हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता तो कह ही रहे हैं ना कि पारदर्शिता आनी चाहिए, तो निष्पक्ष जांच में क्या दिक्कत है? उसमें अभ्यर्थियों का भी कैंडिडेट रहे उसमें टीम में। प्लस दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि हर मामला सीजीपीएससी का मजबूर करता है अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को। क्रोनोलॉजी रही है छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, क्यों ना प्रश्नों की प्रामाणिकता पे ध्यान दिया जाता है, मॉडल आंसर के सर्टिफिकेशन में ध्यान दिया जाता है। आज 12-12 बुक से रेफरेंस लगा के दावा आपत्ति किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में, फिर भी सही क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया। आज मेरे पास ऐसे 6 क्वेश्चन है, दिखा दूंगा छत्तीसगढ़ के, जो कि जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उसके बाद अब मामला जो है कोर्ट पे जाने की तरकार में है और फिर ये रुक जाएगा, मुझे ऐसी आशंका है। तो क्यों छत्तीसगढ़ पीएससी कोई कदम नहीं उठाती कि जो एक्सपर्ट्स वो जो रखते हैं वो क्वेश्चन पेपर पहले ही रखने से, उनके पहले प्रश्न पत्र लेने से उनकी गुप्त तरीके से जांच हो। ये तो हमारे सुशील जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, पारदर्शिता की पैरवी कर रहे हैं और आपके इस मनोभाव को मैं समझ भी सकता हूं। ठीक है, पारदर्शिता आनी चाहिए, ये आप भी मानते हैं, अभ्यर्थी भी मानते हैं, मेरा भी यही कहना है। जो लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसमें अभ्यर्थियों को शामिल करने में आपत्ति क्यों होती है? देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल इसमें जो प्रश्न पत्रों में लगातार छत्तीसगढ़ की पीएससी में लगातार ये होता है कि हर बार कुछ न कुछ प्रश्न पत्र विलोपित किए जा रहे हैं। ये इस वर्ष ही नहीं है, इसके पहले भी पिछले 1 दशक से ये स्थितियाँ बनी हैं। इसमें सुधार होना चाहिए और विशेष तौर पर जैसा ये बोल रहे थे कि उसकी जांच करवा लीजिए प्रश्न पत्र की, तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता के लिए आवश्यक होता है कि उसकी जो सेट करता है उसके अलावा कोई और न जाने। इसलिए आवश्यक है कि जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग का है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का है या दीगर राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग का है, उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि जो प्रश्न एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जिसने प्रश्न पत्र सेट किया है, यह लगातार उसके द्वारा किए गए प्रश्न पत्र सेट में है, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर में उसकी जवाबदेही तय होगी, तभी इसमें सुधार। जवाबदेही तो सरकार तय करेगी, पीएससी तय करेगा। आखिर चूक कहाँ रह जाती है, आखिर प्रक्रिया कहाँ जाकर थम जाती है? क्योंकि 2001 में पीएससी का गठन हुआ, 2003-2005 विवादों में पीएससी रही, लगातार कोर्ट में पीएससी के मामले चलते रहे। तकनीकी पेच जो आधार बनता है हर बार कोर्ट की शरण में जाने का, वो आज भी जस का तस है। आज भी उन व्यवस्थाओं पर सरकार नजर नहीं डाल रही है, व्यवस्थाओं को ठीक करने की जहमत उठा रही है।
बिल्कुल इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए और सरकार के संज्ञान में आया सारा मामला। और सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है और सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियों का दोहराव न हो, क्योंकि यह आवश्यक है कि पीएससी की विश्वसनीयता बनी रहे और प्रश्न पत्र जो सेट कर रहे हैं कम से कम उनको इस चीज़ को उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस प्रकार जो बार बार प्रश्न पत्र विलोपित करने की दिक्कतें आ रही है या प्रश्न पत्र गलत प्रश्न उसमें प्रश्न पत्रों में शामिल हो रहे हैं, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए और सरकार इसमें इस बात को लेकर अप्रिशिएट करूंगा कि आप मानते हैं कि एक पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए। यश, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इस प्रक्रिया को नॉर्मल बता रहे हैं कि प्रश्न विलोपित होना नॉर्मल प्रक्रिया है, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कॉमर्स के बना के आया और मुझे पता चला कि वो प्रश्न डिलीट हो गए हैं, मैंने उसमें एक क्वेश्चन में भी 3 मिनट दिया तो मेरा 30 मिनट वहीं चले गया। प्लस जो अभ्यर्थी उसको अटेम्प्ट नहीं करके आया, उसको तो जब नंबर इक्वली डिवाइड हो जाता है, जो विलोपित होता है तो नंबर इक्वली डिवाइड होता है, तो उसने तो अटेम्प्ट नहीं किया, उसको फ़ायदा इजीली ऐसे ही मिल गया। और जो अपने 30 मिनट वहाँ पे गवाया उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो डिलीट हो गए उल्टा, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। अब हम सुझाव की बात करते हैं, पीएससी क्यों नहीं सीख रहा है यूजीसी नेट जैसी संस्थानों से, आईबीपीएस से। वो भी तो पेपर लेते हैं, वो तो 95 विषय में लेते हैं, हर 2 साल में, हर साल 2 बार लेते हैं। तो क्यों बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ की फॉलो नहीं की जा रही है? दूसरी चीज़ ये जो बहुत बड़ा आरोप ये लगा हुआ है, मैं प्रमाण भी लाया हूँ उसके, कि रोल नंबर लिस्ट के कॉमर्स में आप देखेंगे तो 100 से 197 लगभग बैक टू बैक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें जो है कुल चयनित अराउंड है 53 97 में से। तो हम अगर मानते हैं कि कितने परसेंट टर्न और अटेंडेंस का रहा, फिर भी ये कहीं ना कहीं आशंका खड़ी करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम ये चाह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को अपनी किताबें छोड़ के हाईकोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटाना करे। तो उसके लिए जो है एक जो है मॉडल प्रश्न की सर्टिफिकेशन, दूसरी जो है पारदर्शिता, कट ऑफ भी जारी किया जाए, स्कोर कार्ड भी जारी किया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको पता है रहना चाहिए कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, पहली बात। अब दूसरी चीज़ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम देखेंगे सिर्फ सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की, तो लगातार 2015 में अराउंड 352 पद निकले थे और 2020 में आके वो 143 पद पे हो गए, निरंतर कम होते जा रहे हैं। जबकि सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता है, ये समय समय पर कहा गया है कि हम कमी से जूझ रहे हैं, तो इस पे भी सरकार से अनुरोध है कि महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आखिर ये पदों में गिरावट क्यों आती जा रही है, संख्या लगातार घटते क्यों जा रहा है? और जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया कि कॉमर्स सब्जेक्ट पर ही यदि एक सेंटर में 197 स्टूडेंट्स हैं, 2 अलग अलग सवाल इसके जवाब दीजिएगा, उसमें से 70% यदि अटेंडेंस है तो 53 लोगों का सिलेक्शन यदि इंटरव्यू के लिए हो रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही। देखिए ऐसा है कि बिना सिर्फ किंतु परंतु के आधार पर मैं समझता हूँ आरोप लगाना उचित नहीं है। दूसरी बात जो अभी आपने बोला कि इस बार 153 ही क्यों पोस्ट निकाले गए, तो उसमें ये भी प्रोविज़न किया गया है कि यदि अभी विभिन्न विभागों में पद खाली होंगे तो उसकी संख्या को बढ़ा दी जाएगी। तो और दूसरा क्या था कि कोरोना के कारण इस बार वैसे भी जो डिमांड थी पद की वो कम थी। इस बार तो ये भी सुझाव आया था कि पीएससी को इस बार ड्रॉप आउट कर दिया जाए, लेकिन युवाओं का भविष्य, जो मेहनत किया उन युवाओं का भविष्य न खराब हो, उनको एक वर्ष न खराब हो, इसलिए सरकार ने पीएससी को सुनिश्चित समय पर कराने का निर्णय लिया और इसमें कुछ संख्या भी बढ़ने की अब पूरी संभावना है। संख्या बढ़ने की संभावना है, पद घट रहे हैं और बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए अब ये जो अभी एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि सारा सेटिंग का खेल है। पीएससी इतनी बड़ी संस्था होती, इतना बड़ा संवैधानिक स्तर होता है कि सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दर्दनाक हो गई है। अब मेरे को तो आज ये बात समझ में आ रही, 2003 के प्रश्न पत्र याद आ गए आज, जब मध्य प्रदेश का हूबहू प्रश्न पत्र 2003 के पीएससी एग्जाम में यहाँ रिलीज कर दिया गया था। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द पीएससी 2003 एज इन द मध्य प्रदेश। 2003 के बाद सरकार तो बीजेपी की थी ना, आप अपने ही सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? 2000 और 2003 2003 पीएससी विवादों में रही, 2005 की पीएससी विवादों में रही, आपको बता रहा आज हूं भी ना, प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आप सवाल उठा रहे हैं तो सवाल नहीं अपनी सवाल नहीं सरकार उठा रहा पर हूँ, कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस राजनीतिक दल का कल्चर क्या है। आज सोचिए मैंने सवाल किया, 88 लोग एक सेंटर से पास हुए,
ये इन्होंने कॉमर्स का बताया 53 लोग एक सेमेस्टर से पास हुए। मैं बता रहा हूँ वनस्पति विज्ञान में 13 लोग एक साथ निकले, एक जगह 18 लोग एक साथ हैं। तो ये क्या जो पास होने वाले लोग हैं क्लस्टर में एक जगह जाके बैठते हैं एग्जाम दिलाने के लिए? ये कौन सा, बाकी लोग क्या इस प्रदेश में नहीं है? वो क्लस्टर में 11, 12, 13, 18 लोग पास होते हैं एक साथ। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो पीएससी का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कर रहे हैं, आप उस पर यदि कट ऑफ पॉइंट रिलीज़ कर रहे हैं, आंसर रिलीज़ कर रहे हैं, और आज सारी चीज़ें यदि पोस्ट एग्जामिनेशन आप बाहर कर रहे हैं, तो उस पर तो गोपनीयता कोई भंग नहीं होती ना। और जो आदमी फेलवर हुआ है उसको पनिश करके उसका नाम पब्लिश करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सरकार क्या दिक्कत होती है उससे? दरअसल सवाल आज नहीं उठ रहे हैं, सवाल पीएससी की कार्यप्रणाली पर शुरू से उठ रहे हैं। आप लोगों ने पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एक तरीके से पीएससी में कर रखा था। पीएससी जैसी संस्था को एक राजनीतिक अखाड़ा भी बीजेपी ने बना दिया था। बिल्कुल अखाड़ा नहीं है। को क्यों नहीं सुधारा नहीं बीजेपी नहीं, ने? देखिए बीजेपी ने, आज फ्रंट पर एक देखिए बात है। बीजेपी नहीं सुधारती तो आज हमारे जो पुराने पीएससी के अध्यक्ष है ना, आज यूपीएससी के अध्यक्ष हो चुके हैं। तो मतलब ये बीजेपी ने सुधारा, बिल्कुल सुधारा बहुत। कांग्रेस ने बिगाड़ा। अभी तो दिख रहा है ना, ये प्रूफ दिख रहा है आपको। ये कांग्रेस ने खेल देखिए गड़बड़ कर दिया क्या? देखिए ऐसा है कि जो ये बता रहे हैं अपनी उपलब्धि कि इनके पीएससी के जो अध्यक्ष थे वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, तो मध्य प्रदेश पीएससी के भी सदस्य थे जोशी जी। कितने विवादित थे छोड़िए, बहुत महत्वपूर्ण जगह बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उसमें सवाल नहीं खड़ा करूँगा, क्योंकि एक मर्यादा है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाएँ, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो संघ लोक आयोग हो, उस पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन जो ये बता रहे हैं कि ये उनकी वीरता है, वीरता नहीं है। 15 साल में इस प्रदेश में क्या स्थिति बना था संघ लोक सेवा आयोग का, और किस हिसाब से कैसा संचालन होता था, न सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग, मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा, विषय चितर जाएगा। ये वही राज्य है जिसने देखा था कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल का पीएमटी का एक साल में 3 परीक्षाएं हुई थी। और नाम लेके इंगित करना चाहूँगा कि त्रिपाठी नाम का जो परीक्षा नियंत्रक था, जिसके ऊपर एफआईआर होने के बावजूद भी जिसको नहीं हटाया जा रहा था, ये वही प्रदेश है जहाँ पे किस प्रकार से पीएमटी की परीक्षा में मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नकल करवाते थे। इस प्रकार की चीज़ें हमारे राज्य में नहीं होगी। मैं आप सबके माध्यम से अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहता हूँ। निसंदेह छत्तीसगढ़ की पीएससी की कुछ कार्यप्रणाली पिछले समय से ही विवादित रही है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने प्रयास भी किया है और मैं आपको बता दूं कि इसमें सफलता भी मिली है। 2480 परीक्षाएं 2480 पद भरे गए पिछले एक साल के अंदर में पीएससी के माध्यम से। यदि इसमें भी कहीं दिक्कत आई है, सरकार ने तत्काल उसको संज्ञान में लिया, जांच करवाया, और भविष्य में भी पीएससी की विश्वसनीयता बनी रहे, यह कांग्रेस सरकार का प्रमुख। पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ तो उछलेगा ही। सुनिए, पत्थर और कीचड़ छोड़ दीजिए, ये इनकी उपलब्धि है कि हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को ओवर रूल करते हैं। ये उपलब्धि है इस प्रदेश सरकार के। तो बीपी त्रिपाठी के संदर्भ इन्होंने भी कहा कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर नहीं था उस पर, आप बीपी त्रिपाठी में कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ जांच कराती है सरकार किससे? जिसके खिलाफ शिकायत है। कंट्रोलर के खिलाफ शिकायत है, सारा सिस्टम कंट्रोलर के हाथ में होता है। कंट्रोलर खुद जांच करता है, 2 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाती है कंट्रोलर के हाथ में, और वो खुद अपनी जांच खुद करता है। ये कौन सा नया सिस्टम आ गया बाबा? मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हमको शामिल कर लो जांच में। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, इसको जांच करने का मौका दीजिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। हम राजनीति नहीं करना चाहते। आज पीएससी को इतना पारदर्शी बना दीजिए। आपको कोई मॉडल आंसर रिलीज करने में क्या दिक्कत है? मॉडल आंसर तुरंत लिखिए, काउट ऑफ दीजिए, आप बच्चे आ जाएं, बच्चों को पता चल जाए कि उनके क्या स्टैंडिंग है। कहना चाह रहे हैं जी। आशीष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 साल से आपकी सरकार थी, आप बता दीजिए कि आपने पीएससी की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कौन कौन से क्लास बनाए थे? हमारी सरकार ने उसका वायलेंस किया। कौन से क्लॉज बनाए थे जरा बताइए। देखिए पीएससी में सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी कि हम लोगों ने ये कहा कि कॉन्फिडेंशियल मेंटेन था, और जो शिकायत आती थी उसका निराकरण कराया जाता था। और हम जांच कर रहे हैं, हमारे खिलाफ शिकायत है, हम ही जांच कर लिए। कंट्रोलर के खिलाफ शिकायत है, कंट्रोल ने जांच कर लिया। आपको ये बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन दिया कि ये साहब मेरे को ये आरटीआई में चाहिए, आरटीआई में नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से लिया गया। उसके बाद एक तंत्र का अमले का आदमी उसके पास आकर उसको बोला आपका एप्लीकेशन दिखाइए, आप एप्लीकेशन में क्या लिखे हो और क्यों एप्लीकेशन लगाए हो। ये उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही कुछ प्रशासनिक अमले के बड़े लोग उसके ऊपर जाके दबाव बनाने लग गए। दबाव बनाने का देखिए, सबसे पहली बात तो यदि हम यहाँ खड़े होके
पीएससी पे उंगली उठा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि हमको किसी भी व्यक्ति के नाम लेने से झिझकना चाहिए। बिल्कुल, यदि गुप्ता जी के पास में प्रमाण है कि किसी अधिकारी विशेष ने उस बच्चे के ऊपर दबाव डाला, डंके की चोट में उस अधिकारी का नाम लेना चाहिए, उस बंगले का नाम लेना चाहिए। यदि नाम लेना चाहें तो आप नाम लीजिए। देखिए, नाम आ जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी भी रिलीज हो जाएगी। बात करते हुए भी वीडियोग्राफी जहां उचित समय पर उचित स्थान पर दे दिया जाएगा, आपको बता देता हूं, और उसके साथ फोटोग्राफ दे देंगे। देखिए आशीष जी, इस प्रवृत्ति को मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, इस प्रवृत्ति को, इस सोच को बदलिए। यदि वास्तव में गलत है तो बिल्कुल उंगली उठाइए, प्रजातंत्र है और जरूरी है सुधार आना। लेकिन यदि गलत नहीं है तो ऐसी संस्थाओं पे मेरा करबद्ध निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि ऐसी संस्थाओं पे आप उंगली मत उठाइए, इनकी विश्वसनीयता खतरे में मत डालिए आप। ठीक है, सवाल जवाब का दौर खत्म होने को है। 10 सेकंड में क्या कहेंगे? देखिए, यदि आप सब सही हो तो हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को ओवर रूल क्यों किया गया? एक बात बहुत क्लियर कहा है इसके कृषि विभाग के संबंध में। एक दूसरी बात यह है कि आप कंट्रोलर के बजाय दूसरे से जांच करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात की जानकारी देते जनता को। देखिए, बार बार ये हाईकोर्ट के वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ वकील रहे हैं। यदि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट यदि ओवर रूल की है गवर्नमेंट, तो कंटेम्प्ट आप कोर्ट लगाइए। क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? क्योंकि सरकार को मैं आपको वर्षन पढ़ के बता देता हूँ कोर्ट ने क्या कहा है। नहीं, कोर्ट ने क्या कहा मत बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाती बीच में? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसर्न बच्चा लगाएगा जिसने पिटीशन लगाई थी। मैं नहीं इंटरवीन कर सकता हूँ। देयर इज ए लीगल रेमेडी इन ए लीगल मैनर। देखिए, थर्ड पार्टी के रूप में बिल्कुल इंटरवीनर करके लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि आप उस चीज़ को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये एक क्लोजिंग कमेंट लेता हूँ यश, किस तरीके से अब आप समाधान ढूंढते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, हमारे बीच दो आदरणीय नेता मौजूद हैं। हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस दलगत राजनीति से ऊपर आके हमारा साथ दें, हम युवाओं के हित में बात करें और पारदर्शिता लाएं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आरटीआई एप्लीकेशन लगाया गया हमारे अभ्यर्थी द्वारा, उसको पीएससी ने बोला कि ये अभी गोपनीय प्रक्रिया हम नहीं देंगे। ये क्या रवैया? ये पूरा दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशंका है। दूसरी चीज़, व्यापम जो है, आपने एक टैग पढ़ा होगा, लुप्त सा हो गया, गुमशुदा व्यापम। तो कब भर्तियां प्रक्रिया आएंगी? क्या ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में इतनी सारी गड़बड़ियां हुई है, क्या फिर से आप एररलेस एग्ज़ाम कराएंगे? क्या फिर से निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या? यही सब मेरी मांगे जो इनसे है, और सिर्फ एक ही मांगी है, पारदर्शिता लाइए ताकि जो लूप होल होता है गड़बड़ियों का वो ना हो। चलिए, तो आज की बहस को यहाँ पर खत्म करते हैं और जो सार निकल कर आता है वो सार यही है कि लगातार छत्तीसगढ़ पीएससी जिस तरीके से विवादों से जूझती रही है, आखिर इसमें पारदर्शिता कब आएगी? हालांकि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच सवाल यहीं पर आकर खड़ा होता है कि पीएससी पर जिस तरीके से आरोप लगते हैं, ये आरोप कब खत्म होंगे? अगली बार नए विषय के साथ हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।